अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बोर्ड्स 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 यही चल रहा है हमारे दिमाग में। बोर्ड्स का डर लग रहा है, सब भूल रहा हूं। कितने लोग यही कहना चाहते हैं कि सर सब भूल रहा हूं, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसा क्यों लग रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। पक्का एक अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो को आखिर तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब भूल नहीं रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हो। अच्छे से सुनो इस बात को, आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो। बिल्कुल ऐसा होने का कारण यह है कि यार अचानक अब लगने लगा कि क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पूरे साल तो हमें बताया गया कि हमारी एडमिशन सीईटी के थ्रू, जेई के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही होने वाली है। हम पूरे साल जेई मेंस या सीईटी की ही तैयारी करने लगे थे। हमने लिख लिख कर कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अचानक आखिरी 1 महीने से आपको हर जगह, सब जगह से आवाज आने लगी। मम्मी पापा, अपने टीचर्स, हम जैसे जो ऑनलाइन टीचर्स है, सब लोग कहने लगे बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा हुआ, शिफ्ट हो गया। आप भी कंफ्यूज हो गए, अरे बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो बोर्ड्स पे लगते हैं। अब बोर्ड्स पे लग तो गए, लेकिन इतने आखिरी मोमेंट पे लगे कि यार पता ही नहीं चल रहा है कितनी अच्छे से तैयारी हुई। रिविजन करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। क्लास 10 जो बोर्ड्स हमने दिया था, राइट, उस वक्त तो हमने क्या पूरा लिख लिख कर 1 बार 2 बार बढ़िया तरीके से रिवाइज भी किया था, राइट। वो सब तैयारी बहुत अच्छी थी। और 10th के बाद ही अपना अगला बोर्ड एग्जाम है और उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि उतनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है ना बच्चों। तो ये सब मिलाकर ऐसा फीलिंग आने लग गया कि शायद मेरी प्रिपरेशन ठीक हुई है या नहीं हुई है, मैं भूल तो नहीं रहा हूं ना। ये सारे सवाल हमारे मन में आने लगे हैं और आना बहुत 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 नेचुरल है, बिल्कुल। बट हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो यस, मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं कि जो आपका ये जो डर है ना, सब भूल रहा हूं, जिस कारण आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपको टेंशन आने लग रहा है कि मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा अच्छे से एग्जाम में, वो कम या वो खत्म करने का तरीका है एक्टिव रिकॉल। यस, ये टेक्निक है बच्चों एक्टिव रिकॉल की। अब कोई भी अगला पेपर है अपना पहला इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर है और अगर हम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं और हमें लगता है यार हमारी पढ़ाई हुई है नहीं हुई है समझ नहीं आ रहा, सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, लेट अस अज्यूम कि आपने राइटिंग स्किल्स पे बुक रिव्यू के बारे में पढ़ा है ना। यस सर, तो बुक रिव्यू के बारे में पढ़ा, आप क्या करो, उसके बाद बुक्स को क्लोज करो अपने सारे और उसे लिख कर देखो। यस, लिख कर देखना है सारी बुक्स को बंद करके, उसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। जो भी आपने 1 घंटे में पढ़ा उसे 15-20 मिनट देकर लिखना चाहिए। अज्यूम करो आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, फिजिक्स में हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा, तो रोटेशनल डायनामिक्स आपने 1 या 2 घंटा पढ़ा। वो होने के बाद बुक्स को बंद करो, सारी बुक्स को बंद करो और लिखना स्टार्ट करो कि उस बुक में, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। पहला फॉर्मूला ये पढ़ा था, रेडियस ऑफ गायरेशन था, ये था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, उनकी डेफिनेशन वगैरह वगैरह। ये होता है एक्टिव रिकॉल, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये हर एग्जाम में काम आता है आपके, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी की, चाहे जेई की। ये सबसे सही टेक्निक होती है। आप लंबे समय तक अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, अपने सारे फॉर्मूले, अपने सारे डेफिनेशंस को याद रख सकते हो। बिल्कुल, अगर अभी तक नहीं किया अभी से शुरू करो। पहला पेपर इंग्लिश है, यस, इंग्लिश के लिए जो जो आप पढ़ रहे हो पढ़ो, फिर सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखना है, आपको बुक्स क्लोज करनी है, चैनल्स क्लोज करने हैं, सब चीजें क्लोज करके अब अपना दिमाग ओपन करना है और लिखना है कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। आप करके देखो, पक्का बता रहा हूं कि आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आप में से कितने लोग जानते थे टेक्निक बताना, और जिनके लिए नया है वो भी बताना कि ये सर नया है, आई विल फॉलो फ्रॉम टुडे,
राइट? कमेंट करके बताना, मुझे भी पता चलता है कि आप कितने अवेयर हो इन सारी चीजों के बारे में। तो मैं फिर से कहता हूं, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। आपको पता है आपका शेड्यूल कैसा है बोर्ड्स का, अभी बोर्ड्स के लिए ही करते हैं अगर, तो आपको पता है 11th को इंग्लिश है, तो बस पहले 11th को इंग्लिश के बारे में सोचना है, बहुत ज्यादा इधर उधर के थॉट्स नहीं कि फिजिक्स में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होगा। फोकस करना है और फिर पढ़ाई करो 2 घंटा, उसके बाद एक्टिव रिकॉल 15-20 मिनट, फिर 2 घंटा पढ़ाई, फिर एक्टिव रिकॉल, ऐसे आपको करते रहना है। फिर जब आपका 11 के बाद नेक्स्ट फिजिक्स पेपर है, 6-7 दिन का गैप है, अगर आपने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री पहले पढ़ूंगा 2 दिन, तो वो कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली प्लान करो। बट एक सब्जेक्ट को एक बार देखना है और एक्टिव रिकॉल ये टेक्निक को यूज करना है। इससे आपका डर कम होगा, आप जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ऐसे वर्ड्स देते हो ना, ये लेना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना, आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। खुद पे बिलीव करो, बट हाँ, मेहनत करने के साथ साथ बिलीव करना है, हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है? लिख लिख कर देखना है, बोर्ड्स जो है वो एग्जाम लिखने वाली है बच्चा लोग, ठीक है? मचाओगे ना गणित के बच्चे सबसे अच्छे, है ना? खुद पे भरोसा रखो। ऑल द वेरी